So good afternoon all. Welcome to सुपर 100 प्रोग्राम। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है इसके अंदर बायोलॉजी का सेशन देख रहे हैं, अभी आप सभी लोग जानते हैं, और इसके अंदर हम लोग अपना चैप्टर कंसीडर कर रहे हैं इसमें इस समय पर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो कि आपका 12th क्लास का चैप्टर है। लगभग हमारा जो चैप्टर है वो 70% के आसपास फिनिश हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने जाना है कि जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार से हमारे उपयोग में आ सकते हैं। हम इसके अंदर अभी जो करंट टॉपिक लेके चल रहे हैं वो देख रहे थे हम लोग कि इंडस्ट्री के अंदर किन किन उत्पादों का उत्पादन किया जाता है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके, ठीक है। जिसके अंदर कल हम लोगों ने इसके अंदर देखा था कि जो हमारे पास एसिड है वो कौन कौन से एसिड है जिनको बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस है वो भी हमारे इंडस्ट्री के अंदर बन सकते हैं, ठीक। फिर मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि हम अमीनो एसिड का भी निर्माण कर सकते हैं हमारे जो सूक्ष्म जीव है इनका प्रयोग करके। अब इंडस्ट्री के अंदर अमीनो एसिड भी बनेगा इससे, ठीक है। विटामिन का प्रोडक्शन भी करते हैं हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा। हम यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, और आप मान के चलिए कि 12th क्लास के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन, कि सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बताइए, ठीक। और आपका जो नीट का एग्जाम होता है, नीट के एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है आपसे कई बार कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये किसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स, मतलब विकर, अब विकर तो आप लोग जानते ही हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। तो जो कई प्रकार के विकर है जिनका उपयोग किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, उनका भी उत्पादन किया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक फोकस करेगा, एक तो एमिनो एसिड प्रोडक्शन पे, विटामिन के प्रोडक्शन पे, और साथ ही साथ आपके जो एंजाइम्स है उनके प्रोडक्शन पे, और आखिरी में हम लोग देखेंगे इसके अंदर सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है, और कैसे उसका उत्पादन होता है। तो हम इन्हीं चीजों को आज देखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना टाइम गवाए, और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सबसे आखिरी वाले टॉपिक के साथ में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में समझाता हूँ। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे क्या हुआ था, जो हमारे सैनिक थे अलग अलग देशों के, उनको भोजन की कमी थी, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा भोजन की कमी थी उनके टाइम पर, भोजन की सप्लाई नहीं थी, मेडिकल अटेंशन उनको मिली नहीं थी। जो जंग के मैदान में लड़ाई लड़ते हुए घायल हो गए हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, ठीक है, भोजन भी नहीं मिल पाता था। अब क्या हुआ, एक ग्रुप था उस टाइम पे, वो भटक गया था वहां पर, बहुत ज्यादा जख्मी था, उसके अंदर बहुत सारे हमारे सैनिक थे जो घायल हो चुके थे, उनको खाना भी नहीं मिला है, उनका इलाज भी नहीं हुआ है, और वो भटक भी चुका था, वो खो भी चुका था अपने साथियों से। लेकिन लगभग कुछ दिनों बाद उस ग्रुप को खोज लिया गया, और उसमें जितने भी आपके सैनिक थे वो सारे के सारे जिंदा मिले, और मजे की बात ये थी जिंदा के साथ साथ उनके जख्म भी ठीक हो चुके थे। अब जो वहां पे उनके सैनिक थे साथ के दूसरे जिन्होंने उनको खोजा था, उन्होंने पूछा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ना तो हमने आपको भोजन दिया, ना आपको कोई मेडिकल अटेंशन मिली, आप जख्मी अलग से थे, पर्याप्त भोजन भी नहीं था आपके पास, आप तंदुरुस्त छोड़िए, आपके जख्म भी कैसे ठीक हुए ये बताइए हमें। तब उन्होंने कहा कि जिस समय हम लोग भटक गए थे तो हम लोग एक नदी के किनारे पे पहुंच गए थे, और हमें खाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो हमने उस नदी में उगी हुई जो एल्गी होती है, मतलब शैवाल, उसको खाकर अपना गुजारा किया, और जैसे जैसे हमने उसको खाना शुरू किया वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे जख्म भी ठीक होते चले गए। अब ये बड़ी हैरानी वाली चीज थी कि एल्गी को खाकर ये बंदे ना केवल अपना पेट भर रहे थे बल्कि इनके जख्म भी ठीक हो रहे थे। तो फिर ये बात जो है उन्होंने अपने अफसर तक पहुंचाए, और जो उनके अफसर थे उन्होंने उन वैज्ञानिकों तक पहुंचाए जो उनके यहाँ पे काम कर रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने उन शैवालों के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया, तो पता चला वो जो शैवाल थे उनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज्यादा थी, और आपको पता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होती है, क्योंकि हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीन के बने होते हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन है वो हमारी संरचना को बनाने में भी हेल्प करती है, और प्रोटीन हमारे रिपेयरिंग मैकेनिज्म में बहुत साथ देती है। इसलिए तो जब आपको कहीं चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो डॉक्टर आपको जो सलाह देता है कि भाई प्रोटीन बनी डाइट जरूर लीजिए आप, तभी आपका जो है जख्म जल्दी ठीक होंगे। अब उन्होंने
इस्तेमाल ही हुआ, सेवन भी उसी चीज का किया था जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा था। तो फिर वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो जिस प्रकार से इन सैनिकों ने इसका उपयोग किया है, ऐसे ही हम भी जो है इसका उपयोग करा सकते हैं अन्य लोगों के लिए, जिनको अपनी प्रोटीन की सप्लाई पूरी मिल सके। तब जाके हमारे पास शुरुआत हुई किसकी? सिंगल सेल प्रोटीन की। तो सन 1970 के आसपास हमारे पास में जो यूनेस्को है उसने भी इसको मान्यता दे दी, ठीक है। और फिर हमारे पास में सिंगल सेल प्रोटीन का निर्माण कमर्शियल लेवल पर शुरू हुआ। तो बेसिकली जो सिंगल सेल प्रोटीन है, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये पैदा होता है नाम से, कि सिंगल सेल प्रोटीन से तो समझ में आता है कि एक कोशिका वाली प्रोटीन, ठीक है, लेकिन हमें नाम से नहीं समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। एक कोशिका वाला जीव कहलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी कोई भी प्रोटीन जो कि सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती हो, उसे हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो वर्तमान में बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग करके हम सिंगल सेल प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी आते हैं, जिसके अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, जिसके अंतर्गत आपके माइक्रोएल्गी मतलब सूक्ष्म शैवाल भी आते हैं। इसके अंदर एक कोशिकीय कवक जैसे कि ईस्ट है वो भी आता है। इसके अंतर्गत जो फिलामेंटस आपके कवक है वो भी आते हैं। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनसे हम सिंगल सेल प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। अब सूक्ष्म जीवों से प्रोटीन को प्राप्त करने का फायदा क्या मिलेगा, उससे हमें फायदा क्या मिल सकता है? हम क्यों ना जो है बड़े जो हमारे पास पादप है, जैसे सोयाबीन का प्लांट है, आपको पता है सोया प्रोटीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो हम वहां से क्यों नहीं ले लेते? हम सूक्ष्म जीवों को क्या उत्पादन कर रहे हैं? तो उसका कारण यह होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, इनसे जो प्रोटीन मिलेगी उसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट ही बहुत ज्यादा होगा, उसमें फैट का अमाउंट कम हो जाता है। दूसरी चीज, जो सोयाबीन का प्लांट है आप पूरे साल तो उगा नहीं सकते, जब उसका सीजन आएगा तभी आप उसको उगा सकते हो। लेकिन अगर हम लैब के अंदर कल्चर करके सूक्ष्म जीवों से प्रोटीन बना रहे तो पूरे साल बना सकते हैं, हमारे ऊपर मौसम का कोई भी बदलाव इफेक्ट नहीं डालेगा। तीसरी चीज, जो हम इसको बनाने के लिए माध्यम का यूज करते हैं, बहुत सस्ते माध्यम का उपयोग करते हैं, हमें ज्यादा बड़े माध्यम की जरूरत है नहीं, हम सस्ते माध्यम से भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। और चौथी और आखिरी चीज, ये हमारे लिए सेफ होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जब वो ज्यादा अमाउंट में सोया प्रोटीन का उपयोग करने लगते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एलर्जी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि एलर्जी अगर शुरू हो रही है तो फिर वो प्रोटीन का यूज नहीं कर पाएगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे में हमारे पास एक ना एक ऑप्शन होना चाहिए, तो वहां पे ऑप्शन जो आता है वो आ जाता है हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे पास में एग्जाम्पल थे इसके। तो अब इसी के बारे में आपको मैं पॉइंट बताने वाला हूं। चलते हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां समझेंगे आगे हम सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में और किस प्रकार से इसका हम उत्पादन करते हैं, किन किन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके। तो हम जानते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंगल सेल प्रोटीन। अब जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SCP। SCP। तो अब जो सिंगल सेल प्रोटीन है हम किसको नाम देते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। अब ब्रैकेट में जैसे कि एग्जांपल हम बात कर लेते हैं यहां पर, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट मतलब खमीर, ठीक है, जैसे हमारे पास फिलामेंटस फंजाई हो गया, फिलामेंटस फंजाई। तो ईस्ट जो है आपका यूनिसेलुलर फंजाई है और दूसरे हमारे फिलामेंटस फंजाई हो गए एल्गी एटसेट्रा एटसेट्रा, जिन्हें लैब में लैब में कल्चर मतलब डियर संवर्धन, कल्चर करके कमर्शियल स्केल पर, कमर्शियल स्केल मतलब डियर, कमर्शियल स्केल का मतलब होता है आपका बड़े स्तर पर
उगा सकते हैं, उगा सकते हैं, उगा सकते हैं तथा तथा एक भोजन के स्रोत के रूप में जंतुओं के लिए उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, उन्हें सिंगल सेल प्रोटीन ब्रैकेट में लिख देंगे SCP कहते हैं। तो हम परिभाषा क्या बनी हमारे पास, सूक्ष्म जीव ब्रैकेट में आगे बैक्टीरिया, ईस्ट, फिलामेंटस, फंजाई, एल्गी एक्सेट्रा, जिन्हें लैब में कल्चर करके कमर्शियल स्केल पर उगा सकते हैं तथा जंतुओं के लिए एक भोजन के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उन्हें सिंगल सेल प्रोटीन SCP कहते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को कहेंगे सिंगल सेल प्रोटीन या फिर SCP। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन जो टर्म है, ठीक है, ये किसके लिए निकल के आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिंगल सेल प्रोटीन टर्म है, जो SCP नाम है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है हमारे दिमाग के अंदर कि केवल एक सेल से, मतलब सिंगल सेल लिखा है ना बेटा, जैसे एक सेल से मिलने वाले प्रोटीन, तो वो नहीं है। वो प्रोटीन जो कि हमें सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होगी, उसको हम नाम देंगे सिंगल सेल प्रोटीन। तो यहां पे जो नाम है सिंगल सेल प्रोटीन, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन जो कि सूक्ष्म जीवों ब्रैकेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स से प्राप्त होती है वह सिंगल सेल प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, SCP का मतलब यह नहीं होता कि प्रोटीन केवल एक कोशिकीय जीव से प्राप्त होगी, एक कोशिकीय जीव से प्राप्त होगी, एक कोशिकीय जीव से प्राप्त होगी। तो ये हमें याद रखना है, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि कुछ कौन कौन से जीव है हमारे पास जिनका उपयोग करके हम सिंगल सेल प्रोटीन को बनाते हैं। अब ये जो नाम मैं आपको लिखवा रहा हूं बेटा, बहुत साफ साफ आपने वो नाम लिखने हैं, कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके 12th में भी पूछ लिया जाता है। या तो ऑप्शन में आ जाता है कि निम्न में से सिंगल सेल प्रोटीन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या फिर आपके पास में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगल सेल प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए 2 जीवों का नाम लिखिए। तो हमें नाम पता होना चाहिए, नाम बिल्कुल सही सही आपको पता होना चाहिए। तो मैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल बताऊंगा इसके। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल, common examples for production of SCP।
ठीक है। एससीपी के निर्माण के, एक्ससीपी के निर्माण के कुछ सामान्य उदाहरण, कुछ सामान्य उदाहरण। अब यहां पे पहला आता है हमारे पास, जैसे बैक्टीरिया की हम बात कर लें, आपके पास पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि हाँ भाई 2 बैक्टीरिया के नाम बताओ जिनसे हम सिंगल सेल प्रोटीन को बनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो बैक्टीरिया के नाम जैसे हमारे पास आता है एक मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोफाइलस, बेटा नाम बिल्कुल साफ साफ लिखना है आपने, कोई गलती नहीं करेंगे आप। मिथाइलोफाइलस एक नाम हो गया। दूसरा नाम मिथाइलोट्रोफस, मिथाइलोट्रोफस, 2 नाम हो गए हमारे पास, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोफस। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा साइनोबैक्टीरिया। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया होता है मतलब बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कह देंगे यहां पर बीजीए। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल। अब हरे नीले शैवाल के अंदर एक बहुत कॉमन नाम है, इसको देख लेंगे, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। ये हमारे पास एग्जांपल आ गए 2 के। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, अगला हम देखते हैं यहां पर एग्जांपल, तीसरा आता है यहां पर ईस्ट, तीसरा आता है ईस्ट। अब ईस्ट का जो हम बात करते हैं यहां पर, ईस्ट के अंदर कॉमन नाम क्या है, कई बार बता चुका हूं, सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी, ये इसकी प्रजाति है सेरेवेसी, सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसके ना फ्लामेंटस फंजाई। फ्लामेंटस फंजाई का मतलब क्या हुआ? तंतुमय कवक, फ्लामेंटस फंजाई, तंतुमय कवक। अब तंतुमय कवक का जो एग्जांपल है वो आ जाता है जैसे फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम, फ्यूजेरियम ये जीनस है, स्पीसीज देख लेते हैं ग्रामिनेरियम, ग्रामिनेरियम ये हमारी स्पीसीज हो गई है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें एल्गी। एल्गी मतलब बेटा शैवाल, शैवाल का एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें। शैवाल में आता है क्लोरेला। आपको पता है कि स्पेस के अंदर क्लोरेला के ऊपर बहुत काम हो रहा है, स्पेस रिसर्च में बहुत काम हो रहा है। जो हमारे पास में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, वो अपनी भोजन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं और किस प्रकार से हम स्पेस के अंदर ऑक्सीजन वहीं पैदा कर सकते हैं, उस चीज को लेकर क्लोरेला पे काम चल रहा है। और भविष्य में क्लोरेला बहुत बड़ा साथी होने वाला है हमारे सभी स्पेस प्रोग्राम का। ठीक है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल बता दिए इन जीवों के। अब हम बात करेंगे जो एससीपी है मतलब सिंगल सेल प्रोटीन है, इसका फायदा क्या होता है। ठीक है। तो इसके फायदे के ऊपर हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये नाम नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एससीपी। एडवांटेजेस ऑफ एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन के लाभ। सिंगल सेल प्रोटीन के लाभ, क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं आपको। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है और फैट बहुत कम होता है। ठीक है। तो इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी तथा क्वालिटी दोनों ही अच्छे होते हैं एवं फैट भी कम होता है, भी कम
होता है। तो पहला बेनिफिट तो हमें ये मिला कि यहाँ पे प्रोटीन की क्वांटिटी भी अच्छी होगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी और फैट कम रहेगा। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, दूसरा बेनिफिट हमें क्या मिलता है इससे। तो दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनके ऊपर हम निर्भर करते ही नहीं है, हम पूरे साल इनको पैदा कर सकते हैं। जबकि जो दालें वगैरह होती है वो पूरे साल पैदा नहीं की जा सकती, हम इनको पूरे साल पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन एनवायरमेंटल कंडीशंस पर निर्भर नहीं करता, हम कह सकते हैं डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इन्हें पूरे साल पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा जो हम एससीपी को बनाने के लिए जिसका भी यूज कर रहे हैं, जिसको माध्यम की तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे पदार्थ होते हैं कि अगर हम एनवायरनमेंट में उनको छोड़ दें तो वो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन पैदा करते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं, अगर हम उनका उपयोग करके इसको बना लेते हैं तो पहली चीज प्रोटीन मिल जाएगी, दूसरी चीज पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो दो बेनिफिट हो गए हमें। एससीपी बनाने में जिन जीवों का उपयोग होता है वो उस माध्यम पर वृद्धि करते हैं, जिनसे वातावरण में पोल्यूशन हो सकता है। अतः ये वातावरण को भी साफ बनाए रखता है। ठीक है, तो हम जो भी माध्यम उपयोग कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम माध्यम में जो है आपका जैसे सड़े गले पत्तियां हैं, अगर हम वो मार के उसमें रखेंगे ऐसे खुले एनवायरनमेंट में तो उसको खराब कर देंगे, तो वहां पे पोल्यूशन होने से बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम ऐसे माध्यम का उपयोग करेंगे जिनसे हमारा वातावरण जो है स्वच्छ बना रहेगा। अगर बाहर रखेंगे उनसे तो पोल्यूशन हो जाएगा, और इससे अच्छा है कि हम उससे प्रोटीन भी बना लें और वातावरण को भी साफ रखें। तो एक साथ में दो काम हो जाते हैं हमारे, कहते हैं ना एक पन दो काज, तो एक ही साथ में दो काम हो जाते हैं भाई, हमारा प्रोटीन भी मिल जाता है, वातावरण भी हमारा जो है साफ रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर अगला फायदा क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास में सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम उपयोग कर रहे हैं एससीपी के लिए, इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, इनका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ऐसे में कम समय पर हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ठीक है, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जिनका उपयोग एससीपी के लिए करते हैं, वे तीव्रता से
तीव्रता से ग्रोथ रेट दिखाते हैं, अतः कम समय में अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। तो ये था हमारे पास में जो एससीपी है उसके बारे में। तो यहां पर सिंगल सेल प्रोटीन हो जाता है समाप्त, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम इसके अंदर देखेंगे एससीपी के बाद में विटामिन के बारे में, कि हम इंडस्ट्री के अंदर किसको विटामिन को बनाते हैं, ठीक है। और जो विटामिन होते हैं इनका क्या क्या उपयोग होता है उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर इसके पश्चात विटामिन के बारे में। माइक्रोब्स यूज्ड इन विटामिन प्रोडक्शन, ठीक है। तो विटामिन के निर्माण में सूक्ष्म जीव, हिंदी में एडिंग डाल लीजिएगा, विटामिन के निर्माण में सूक्ष्म जीव। तो देख लेते हैं इसको। तो विटामिन के निर्माण में सूक्ष्म जीव को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो हमारा सबसे पहला विटामिन था, ठीक है, वो कौन सा विटामिन बनाया गया था कमर्शियली लैब के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और अब कौन कौन से विटामिन हम लोग बनाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बताएंगे सबसे पहले फर्मेंटेशन टेक्निक का उपयोग करके विटामिन सी को निर्मित किया गया था। आगे हम देखते हैं इसके अंदर। अब वर्तमान में हम कौन कौन से विटामिन को बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आपको पता है कि हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं शरीर के अंदर, उनमें ये बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि विटामिन बॉडी में घटित होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है बेटा, देखो मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, दिल पे मत लेना। इस तरह आपने छोटी एक की जगह बड़ी एक की मात्रा लगा दी। आप कॉन्सेप्ट को समझो यहाँ पर, ठीक है। तो विटामिन बॉडी में घटित होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए अति आवश्यक होते हैं, अतः इनकी कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां मानव में हो सकती हैं, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है मानव के अंदर हो सकती हैं। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो है मतलब कृत्रिम रूप से विटामिन का निर्माण करवाते हैं सूक्ष्म जीवों से और उनकी सप्लाई करते हैं। तो आपने देखा है ना मार्केट के अंदर मल्टीविटामिन कैप्सूल आते हैं, डॉक्टर भी लिख के देता है कि मल्टीविटामिन कैप्सूल खाइए। तो एक बड़ा फेमस आपके पास ब्रांड आता है रिवाइटल, तो कभी धोनी उसका ऐड देता है, ठीक है, कभी उसका अक्षय कुमार ऐड देता है, कभी कोई दूसरा हीरो ऐड देता है। तो बेसिकली वो जो रिवाइटल है ना उसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, और ये जो विटामिन है उसके लिए वो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं,
तो मैं यहां पर आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा जिनको हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं यहां पर। ठीक, वर्तमान में विटामिन B12 तथा विटामिन B2, विटामिन B12 तथा विटामिन B2 को सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाया जाता है और मानव के कल्याण के लिए दवाई के रूप में दिया जाता है। तो हम एज ए मेडिसिन खाते हैं। यहां पर जैसे मल्टीविटामिन की कैप्सूल आते हैं तो वो भी मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं, तो हम मेडिसिन के रूप में खाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर विटामिन B12 की। विटामिन B12, ठीक है। तो आपके लिए फिर से क्वेश्चन आ गया कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। बताइए जल्दी कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। तो लिख लीजिएगा इसका नाम। साइनोकोबालामीन इसका नाम होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास में ये साइनोकोबालामीन है या विटामिन B12 है, ठीक है, हम इसको किससे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम जो सूक्ष्म जीव उपयोग करते हैं वो कौन से होते हैं। कॉमर्शियली इसका उत्पादन प्रोपियोनी बैक्टीरिया तथा स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस से होता है। तो हम इनकी सहायता से इसको बनाते हैं। कौन कौन से नाम आए हैं इसके अंदर देखिए। एक आया है हमारे पास में प्रोपियोनी बैक्टीरिया और दूसरा नाम आया है स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। इनकी सहायता से हम लोग इसको बनाते हैं। तो फटाफट से नाम नोट कर लीजिएगा। तो ये था हमारे पास विटामिन B12 के बारे में। आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो क्या होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपके शरीर के अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं अनीमिया। और अनीमिया के अंदर क्या होगा, जो लाल रक्त रुधिर कणिकाएं हैं ना, ठीक है, जो आपके वो शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ये नहीं बनेंगी। इनका निर्माण बहुत कम हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 इनके एक्सचेंज में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो विटामिन B12 बहुत ही हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला नाम आता है विटामिन B2। दूसरा आता है विटामिन B2। तो इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, तो नेचुरली हमारे पास में जो विटामिन B2 है, इसके जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हम इसके नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जो नेचुरली है हमें कहां से प्राप्त होता है।
नेचुरली यह हमें प्राप्त होता है। कहां कहां से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होगा आपको, जैसे ये आपको सीरियल से प्राप्त होगा, ठीक है। इसके अलावा ये ग्रीन वेजिटेबल से प्राप्त होगा। इसके अलावा यह आपको एग व्हाइट से प्राप्त होगा, अंडे की जो सफेदी होती है जिसको आप बड़े चाव से खाते हैं, उससे प्राप्त होगा, ठीक है। मिल्क से प्राप्त होगा, एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन हम इसको जो है उत्पादित भी कर सकते हैं। कहां से उत्पादित कर सकते हैं? तो इसको बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर सकते हैं। इसे सूक्ष्म जीवों की सहायता से भी बनाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से भी बनाया जा सकता है, कि सहायता से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब कौन कौन से सूक्ष्म जीव से हम इसको बनाते हैं? जैसे एक एक हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, किस किस की। तो पहले हमारे पास नाम आता है इसमें एस्बिया गॉसिपी। नाम साफ साफ लिखेंगे, इसलिए एक अक्षर अलग लिखा है, ASH BYA, एस्बिया गॉसिपी, GOSSYPII, एस्बिया गॉसिपी, ठीक है। और इसके अलावा इमोथीशियम, एक बैक्टीरिया होता है हमारे पास इमोथीशियम, EMOTHECIUM, इमोथीशियम। हम इनकी सहायता से ये विटामिन B2 को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर विटामिन के बारे में समाप्त हो जाता है कि हम विटामिन सूक्ष्म जीवों की सहायता से कैसे बनाते हैं। और आखिरी टॉपिक आज का, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लिमिटेड बनेंगे आज, तो आखिरी टॉपिक आगा आज का हमारा अमीनो एसिड प्रोडक्शन, कि हम अमीनो एसिड कौन कौन से बना सकते हैं सूक्ष्म जीवों की सहायता से। तो उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। तो आखिरी हम देखते हैं इसके अंदर अब माइक्रोब्स इन एमिनो एसिड्स प्रोडक्शन। एमिनो अम्ल के निर्माण में सूक्ष्म जीव, एमिनो अम्ल के निर्माण में सूक्ष्म जीव। अब कौन कौन से अमीनो अम्ल हम बना सकते हैं इससे, हम उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास में अमीनो एसिड है वो क्या होते हैं, ठीक है, और किस किस चीज के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आपको जो है 11वीं क्लास के अंदर आपके पास चैप्टर हुआ करता था सेल वाली यूनिट के अंदर, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एमिनो एसिड के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये एमिनो एसिड्स किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। ये एमिनो एसिड होते हैं प्रोटीन के एकल अणु, और इनसे मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसके अलावा कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन में न बनाकर और चीजों में सहायता करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जो है काफी लंबे समय से जो है अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट रही है। तो उस चीज को पूरा करने के लिए अब हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं और उनकी सहायता से अमीनो एसिड को निर्मित करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम टेक्निक क्या उपयोग करेंगे? टेक्निक एक सिंपल सी होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फर्मेंटेशन। तो हम फर्मेंटेशन की सहायता से ही अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बता देते हैं, ठीक है, कि हाल ही के कुछ सालों में, कुछ वर्षों में सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोब्स का प्रयोग करके अमीनो एसिड को
को कमर्शियल या कमर्शियली बनाया जाने लगा है, बनाया जाने लगा है। ठीक है, इन अमीनो एसिड का उपयोग केवल प्रोटीन बनाने के लिए नहीं होता, प्रोटीन बनाने के लिए नहीं होता है, अपितु इनका उपयोग कई कमर्शियल मतलब बेटा व्यापारिक, कमर्शियल पदार्थों के बनाने में भी किया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर कि कौन कौन से हमारे पास में अमीनो एसिड है जिनको हम बनाते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके। तो देख लेते हैं पहले। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहला नाम आता है इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड। सबसे पहला नाम ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें ग्लूटामिक एसिड। जो ग्लूटामिक एसिड होता है इसको भी हम बनाते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग करके हम ग्लूटामिक एसिड को बना सकते हैं। ठीक है, कई माइक्रोब्स को इस विटामिन के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें यहां पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो जैसे हमारे पास आता है माइक्रोकोकस। ये एक बैक्टीरिया है, इसका उपयोग कर सकते हैं हम। जैसे आर्थोबैक्टर, एक नाम आता है आर्थोबैक्टर, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, जैसे ब्रेविबैक्टीरियम, इसका उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक, इसके अलावा इसमें हम कोरिनीबैक्टीरियम का उपयोग कर सकते हैं। और ये वाला जो नाम लिख रहा हूं मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिनीबैक्टीरियम ग्लूटामिकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, कोरिनीबैक्टीरियम ग्लूटामिकम, ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है जिनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास में जो ये अमीनो एसिड है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है, तो सबसे पहली चीज ठीक है, इसका उपयोग करते हैं हम MSG को बनाने के लिए। MSG होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, तो जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ये बेसिकली सीजनिंग सॉल्ट है। अब ये जो सीजनिंग सॉल्ट है ये क्या करता है, ये टेस्ट को बढ़ा देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं आपसे, आप लोग अजीनामोटो खाते हैं ना खाने के अंदर। ठीक है, तो जो अजीनामोटो होता है ये क्या करता है, ये खाने के अंदर उसके स्वाद को बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार से हम इसका भी उपयोग करते हैं खाने को एनहांस करने के लिए। तो कुछ लोग इसको अजीनामोटो की तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं
ठीक है। इस एमिनो एसिड का उपयोग मोनोसोडियम ग्लूटामेट ब्रैकेट में लिख देंगे MSG के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, कि प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन मतलब निर्माण के लिए किया जाता है, जो कि सामान्यता या कॉमनली सीजनिंग सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन का स्वाद बढ़ा देता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एजिनोमोटो की बात करें तो बहुत सारे आपको ऐसे उत्पाद मिल जाएंगे जिनमें एजिनोमोटो पड़ा रहता है। तो बेटा बहुत सारे ऐसे उत्पाद मिल जाएंगे, जैसे मैगी है, मैगी के अंदर अजीनोमोटो आता है, या दूसरे जो आपके पास में रेडीमेड फूड आते हैं उनके अंदर अजीनोमोटो होता है। तो बेसिकली अजीनोमोटो क्या करता है, स्वाद को बढ़ाने का काम करता है। तो इसी तरह से ये भी जो है स्वाद को बढ़ाने का काम करता है। तो जो अजीनोमोटो है आप उसको गरीबों का MSG कह सकते हैं, गरीबों का MSG, जो कि सस्ता होता है अजीनोमोटो बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला नाम आता है इसके अंदर लाइसिन। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा है लाइसिन, LYSINA। जो लाइसिन होता है इसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसको बनाने के लिए हम कोरिनियम बैक्टीरियम का भी यूज कर सकते हैं और ब्रेवी बैक्टीरियम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे बनाने के लिए कोरिनी बैक्टीरियम तथा ब्रेवी बैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो हमारे पास में ये लाइसिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है और सामान्यतः यह प्रोटीनों में नहीं पाया जाता, इसलिए हमारे पास में जो है इसकी कमी निरंतर बनी रहती है। तो इसकी सप्लाई हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो जो लाइसिन है इसका उपयोग क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, यह ह्यूमन में वाइटल अमीनो एसिड होता है, वाइटल का मतलब क्या हुआ बेटा, वाइटल का मतलब यह हुआ जो हमारी जैविक गतिविधियों के लिए चाहिए होता है, इसलिए यह वाइटल अमीनो एसिड होता है। जो हमारे पास में ग्लाइसिन होता है, ठीक है, तो यह मिल नहीं पाता हमें आसानी से, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनके अंदर लाइसिन नहीं पाया जाता, ठीक है। यह अमीनो एसिड सामान्यतः जनरली प्रोटीन में अनुपस्थित रहता है। अब क्योंकि अनुपस्थित है तो हमें कहां से मिलेगा, रहता है, इसलिए माइक्रोब्स के द्वारा बनाकर इसे
माइक्रोब्स के द्वारा बनाकर इसे ब्रेड आदि में सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट की तरह से यूज करते हैं। फूड सप्लीमेंट आदि की में फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। सप्लीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। यहां लिख रहा हूं छोटा छोटा, करते हैं बस। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये हो जाता है, जो हमारा टारगेट था वो पूरा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो नेक्स्ट वीक हम पढ़ने जाएंगे, अब उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास में जो कि हमें पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। और वो जो आपके लिए टॉपिक है ना केवल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो हमारे पास में, ठीक है, नीट का एग्जाम होता है या आपका 11th-12th का एग्जाम होता है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं आपसे बता रहा हूं कि जो हमारे पास में अब जो अगले हफ्ते के टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अब ये कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो सबसे पहली चीज हम इसके अंदर समझेंगे जो सूक्ष्म जीव हैं इनका उपयोग करके हम किस प्रकार के जो सीवेज होता है, सीवेज के वेस्ट को ट्रीट करते हैं, उसको हम समझेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे जो बायोगैस प्रोडक्शन है उसमें किस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। और आखिरी में इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर जो हमारे पास में सूक्ष्म जीव हैं इनको कैसे हम एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह से उपयोग कर सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट क्या हुआ, जो कि विभिन्न प्रकार के अनवांटेड जीवों की वृद्धि को रोक सकता है, ठीक है, उसकी तरह से उपयोग कर सकते हैं। और किस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर की तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो वो चीजें सीखेंगे हम लोग अगले हफ्ते में। तो फिर मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज तक का टॉपिक जो है सबको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए।